गंदम खरीदारी स्कैंडल पर साबिक निगरान हुकूमत कटहरे में तहकीकाती कमेटी ने साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। गंदम खरीदारी पर पूछगछ होगी। कमेटी कल साबिक निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी इंक्वायरी करेगी। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी का आज 6 घंटे तवील इजलास। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम कमेटी की साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछगछ। कमेटी कस्टम्स, कराची पोर्ट और FBI के मुताल्लिका अफसरान से भी तफ्तीश कर चुकी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, ताहाल कोई नोटिस नहीं मिला, सिर्फ मीडिया से तलबी का पता चला। इंक्वायरी कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। किसानों को गंदम की खरीदारी और बारदाने के हुसूल में मुश्किलात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। हंगामी इजलास में मुतल्लिका हुकाम की तलबी, किसानों को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक इस्तफसार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अल्लाह के करम से रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मौशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के अफसरान को गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी की हिदायत। गंदम के काश्तकार रुल गए। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदम खरीदारी के लिए अमली इकदामात न किए। बारदाना ना मिलने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना होने से किसान शदीद परेशान। काश्तकार लागत से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं, कोई खरीदार नहीं। मिडल मैन किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत के सिर्फ खोखले दावे। हुकूमत काश्तकारों का माशी कत्ल बंद करे, किसान फट पड़े। महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसको सामने रखते हुए हम सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के एक समंदर बह रहे हों। पाकिस्तान पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है। महसूलात का हदफ हासिल होने के बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। टैक्स टू GDP का फर्क पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों की रिपोर्ट और FBI की इनपुट के मुताबिक स्याह और सफेद अलग करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। कर्जों की वजह से ही IMF के पास जाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले FBI अफसरान को शील्ड से भी नवाजा। आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं। सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो है, पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिलते आ गई हैं। इस सिलसिले में नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा 9 मई को। आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा। पहली दफ़ा थी कि एक सियासी जमात ने अपने खिलाफ अदम एतमाद वोट पास होने के बाद उस अपने गम और गुस्से का इजहार जो है फौज की तनसीबात के ऊपर, शोहदा की यादगारों के ऊपर, लाहौर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GHQ पिंडी पे तकरीबन 1.5-2 दर्जन ऐसी तनसीबात थी जिनके ऊपर हमला हुआ था। मई को हमले करने वाले आज मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को अब समझ आया है मुज़ाकरात से मसाइल हल होते हैं।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، ملکی حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں سے متعلق بات چیت ہوگی۔ پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد کا غصہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے نکالا۔ تحریک انصاف نے ساری سیاست وکلاء کے حوالے کر دی ہے۔ جبکہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کماہتوں انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، انجام کی دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ نئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے حلف لیا۔ تقریبی حلف برداری میں جی اے بھٹو کے نعرے، جیالوں کی گلباشی، نوٹ بھی نچھاور کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے فیصل کریم کنڈی اور سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا امید کرتا ہوں بطور گورنر فیصل کریم کنڈی اور سردار سلیم حیدر وفاق کی بہتر انداز میں نمائندگی کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے بعد پیپلز پارٹی وزارتیں لینے کے لیے بھی تیار۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے 8 وزارتیں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں مرکز اور بلوچستان میں 2 جبکہ 4 وزارتیں پنجاب سے لی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں وزیر مملکت بنائے جائیں گے۔ پنجاب میں بھی اہم وزارتیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کو بنانے کا امکان۔ 2013 سے 2018 تک جو حکومت تھی اس میں، اور ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کو، کارڈیولوجی کے پیشنٹس کو اور ٹی بی کے پیشنٹس کو جو میڈیسن تھی وہ ان کو گھروں پر ڈیلیور ہوتی تھی۔ اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ ہم نے اس کا دائرہ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا۔ پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم لاہور میں یہاں پر بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پنجاب میں گھر کی دہلیز پر مفت ادویات فراہمی منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ میں فرنٹ لائن پر آ گئیں۔ مریم نواز لاہور میں ادویات لے کر خود مریضوں کے گھر پہنچ گئیں۔ شادمان کچی آبادی کی تنگلیوں سے گزر کر گھر آنے پر مریضہ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئیں۔ مریم نواز شریف نے مریضہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 2 لاکھ مریضوں کو گھر کی دہلیز پر مفت ادویات پہنچائیں گے۔ مفت ادویات فراہمی کا منصوبہ دوسرے اضلاع میں لے کر جائیں گے۔ لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال بنائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے مفت ادویات کی فراہمی کا منصوبہ ختم کر دیا تھا۔ نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ہم نے خواتین کے لیے یہ پنک بس شروع کی، اور جیسے منسٹر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ یہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں شاید واحد، اور ہمارا کلچر ایسا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، اور بڑی کامیاب ہوئی اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب یہ جو بسز کی آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن ہے، اگین یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ پنک بس سروس کو شہریوں نے بہت زیادہ سراہا۔ ریڈ لائن منصوبہ تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کے افتتاح کے موقع پر خطاب۔ کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ آٹومیٹڈ سسٹم سے کرائے کی کلیکشن میں شفافیت آئے گی، کرائے میں اضافہ نہیں ہوگا، حکومت سبسڈی دے گی۔ حکومت کے خلاف بڑے اتحاد کی تیاریاں۔
अपोजिशन रहनुमाओं की लाहौर में मंसूर अहमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। वफ्द में इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद खान अचकज़ई और PTI रहनुमा असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शामिल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने पर मुशावरत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर हमारा उसूली इत्तफाक है। आइन के हवाले से आर्मी चीफ के बयान का खैर मकदम करते हैं। ग्रेटर डायलॉग तब ही होगा जब तमाम लोग अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले कि मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है, मैंडेट किसी को मिला है, हुकूमत में कोई और है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाब का मामला फिर लटक गया। शेर अफजल मरवत के नाम पर ओपोजिशन के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ गए। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी। जराए के मुताबिक असद कैसर, शेख वक्कास अकरम, जुनैद अकबर, जैन कुरैशी ने PAC की चेयरमैनशिप के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान तनख्वाहदार और दीगर तबकात पर इनकम टैक्स शरह बराबर करे। जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में खराबियां दूर की जाएं। तंबाकू की सनत से एक ही प्रीमियम शरह पर टैक्स वसूल किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तलब। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है अली अमीन गंडापुर अगली तारीख पर हर सूरत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का सामना है। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। PIA ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन का क़ब्ल हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा, जो 10 जून तक जारी रहेगा। PIA तकरीबन 34,000 आज़मीन हज को 170 परवाज़ों के जरिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। 19,000 सरकारी हज स्कीम और 15,000 प्राइवेट हज्जाज PIA से सफ़र करेंगे। हज ऑपरेशन की परवाज़ें 8 शहरों में उड़ेंगी। पाकिस्तानी निजात लेबर पार्टी के सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। सादिक खान ने मजमूई तौर पर 10,88,225 वोट हासिल किए। कंजर्वेटिव पार्टी की सुसन हिल 8,11,518 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। 14 हलकों में से 9 में कामयाब, जबकि 5 में नाकामी का सामना। नताइज के मुताबिक सादिक खान को हरीफ पर 11% से जायद वोटों की बरतरी हासिल है। सादिक खान पहली मरतबा 2016 में लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। 2016 में सादिक खान ने बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को शिकस्त दी थी।